नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे बाजार में आज जो ये एक विप्सॉ मोमेंटम दिखाई दिया है, इसमें आपका अगर नुकसान हुआ है तो क्या आपका अकेले नुकसान हुआ है, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों से आप कैसे खुद को बचा सकते हो वो भी आपको समझाएंगे। आप बने रहिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहली चीज़ पे बात करेंगे, क्या यहाँ पर नुकसान जो होता है वो सबका होता है? जी हाँ भाई साहब, जो मार्केट कैप होती है ना, आप मार्केट कैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए कि ओवरऑल सिनारियो में अगर आप बीएससी इंडाइसिस को जोड़ डालो, ठीक है, तो 200 लाख करोड़, मैंने एक सवाल भी पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पे, तो 200 लाख करोड़ के आसपास सेंसेक्स का मार्केट कैप बैठता है ओवरऑल, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं 5000 के आसपास, ठीक है, 5100 जो भी हैं। तो इन कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 200 लाख करोड़ बैठता है। अब सोचिए कि जब बाजार 4% गिर जाती है तो मार्केट कैप में भी 4% की गिरावट आती होगी। जी हाँ, बिल्कुल आएगी। यानी कि अभी मार्केट कैप, मैं एक रफ फिगर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, यानी कि मार्केट कैप 152 लाख करोड़ बचेगा, ठीक, लाख करोड़ बचेगा। अब ये जो 8 लाख करोड़ रुपया था, पैसा था, ये गया कहाँ? ये गया शॉर्ट सेलर्स के पास, ठीक, शॉर्ट सेलर्स के पास गया। शॉर्ट सेलर कौन होते हैं? जो बाजार में सेल करके चलते हैं। यानी कि आज सुबह उन्होंने निफ्टी बेच दी या कल ही बेच दिए थे, ऊपर से ये जो गिरावट आ रही थी, और मैंने आपको समझाया भी था कि ये जो कैंडल है ये नेगेटिव बनी हुई है। टीबी वालों ने आपको खरीद के ले जाने के लिए बोला था, और फिर देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद पैसा जला। अब ये पैसा जला किसका? जो लोग पॉजिटिव साइड ट्रेड में थे, जो लोग इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका पैसा जला। गया किसके पास? गया है शॉर्ट सेलर्स के पास, जो कि बाजार में सेल करके चल रहे थे, मंदी करके चल रहे थे, ठीक। अब आप समझ गए। अब क्या होता है, इसका अपोजिट जब होता है तो क्या होता है? तो भाई साहब, शॉर्ट सेलर्स का पैसा किसके पास जाता है? इन्वेस्टर्स के पास, स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के पास, और जो बाजार में लॉन्ग करके बैठे होते हैं ट्रेडर्स, उन ट्रेडर्स के पास, ठीक। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक डायमेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात। अब एक चीज़ आप समझिए कि अगर आपका नुकसान हुआ है तो भाई साहब, जो इन्वेस्टर्स हैं 8 लाख करोड़ उनके पॉकेट से गया है, स्विंग ट्रेडर्स के पॉकेट से गया है। यानी कि आज सबको अपने पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेटली 4%, जो बुरे स्टॉक्स को लेकर बैठे होंगे उनको 5, 6, 7%, 8% तक का भी नुकसान देखना पड़ रहा होगा एक दिन में, ठीक। जो रिसेंट डेज में ट्रेड लिए होंगे, जैसे कि जो भी निफ्टी में ट्रेड लिया होगा, कहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उसको, उन सबको नुकसान देखना पड़ रहा है। चाहे यहाँ से देकर यहाँ तक देख लो, इवन यहाँ भी जो कोई ट्रेड लिया होगा, यानी कि 15-20 दिन पहले भी जो निफ्टी में ट्रेड लेकर बैठा रहा होगा, वो भी अब कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर लॉस में आ चुका है, राइट। इससे बचने का मैं उपाय बताऊंगा। एक मैं आपके लिए 50 मूविंग एवरेज पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं इस वीकेंड पे, तो उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। अभी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको समझिए कि जो नुकसान हुआ है भाई, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आज आई हुई हैं कि सर मेरा यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। इसीलिए ये वीडियो हाजिर है कि जब पूरी बाजार में 8 लाख करोड़ लोगों ने गंवाया है, तो उसमें से आप भी होगे, आपका भी कुछ नुकसान हुआ होगा। 100, 50, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी हुआ हो, सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, उसी हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आप केवल एक दिन का रिस्क ले रहे हो। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बड़ा मिलता है, इसीलिए यहाँ पर आपको लॉस भी बड़ा देना पड़ जाता है। कैसे? आज जो गैप डाउन हुआ, ये बहुत से स्टॉक्स में इतना बड़ा गैप डाउन था कि उनके स्टॉप लॉसेस डायरेक्ट हिट हुए हैं, और उसके बाद बाजार और नीचे चली गई। जो लोग स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर गए उनके लिए तो अच्छी बात, जो नहीं एग्जिट किए, सोचिए कि बाजार 1%, 1.5%, उसके बाद 2, 2.5, 3, 3.5, 4% नीचे चली जाती है। बैंक निफ्टी तो 5% नीचे तक जाकर डिप मार कर आता है। तो सोचिए, ये तबाही का ही मंजर है, और इस तबाही से हम आप कभी बच नहीं सकते। एक विप्सॉ मोमेंटम आएगा, हमारा पैसा जलाकर ले जाएगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखो, आपको एक लोग नहीं, 100 लोग नहीं, हज़ारों लोग ये बताते होंगे स्टॉप लॉस। जी हाँ, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है बाजार में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मैंने 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा, वो 90 आ गया, मैं 10 रुपये का लॉस लेकर बाहर हो जाता हूँ। यानी कि अब मुझे अपना लॉस नहीं लेना, मतलब और लॉस नहीं बढ़ाना है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। यानी कि 90 रुपये पे मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा, बाई मैंने 100 रुपये पे किया था। अब एक स्टॉप लॉस का तरीका ये है। दूसरे स्टॉप लॉस का तरीका ये होता है कि आप एवरेज करो। अब आप कहोगे कि ये एवरेज करने वाला स्टॉप लॉस मुझे समझ में नहीं आया। देखो भाई, जब आप कोई स्टॉक 100 रुपये पे खरीदते हो, राइट, वो 90 आया, ऐसा तो है नहीं ऐसे ऐसे करके वो जीरो हो जाएगा, ठीक।
अगर आपने क्वालिटी स्टॉक खरीदा है 100 से 90 आया है तो नो डाउट वो सस्ता हुआ है। और जो मैं दूसरे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ एवरेज करने की, आपने मान लेता हूँ यहाँ पर आपने 5 क्वांटिटी खरीदी थी, और जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न होगा वो जानते हैं इसकी खूबी क्या होती है। अगर आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीद लेते हो तो आप बताइए, आप खुद बताइए आपका एवरेज किसके नज़दीक आएगा? 90 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा। यानी कि जो स्टॉक में ये गिरावट आ गई है 10% की, अगर वो 5% भी बढ़ जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो हमको कहता ही है कि वो स्टॉक 4.2% के आसपास बढ़ने की पूरी गुंजाइश आपको दे रहा है। अगर वो 10% गिर गया है, क्वालिटी स्टॉक है, टेक्निकल्स को फॉलो करता है, तो आप प्रॉफिट में आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके पास नीचे के लेवल पे एवरेज करने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप निफ्टी ले लो, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लो, ये एक बुल रन में चल रहे हैं, आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति हर कोई बता रहा होगा, लेकिन ये रणनीति आपको डेली कैंडल्स के अलावा अन्य मतलब जो टाइम फ्रेम होता है उन पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले सको। अभी जो मैंने एवरेज करने वाली बात कही उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप सब स्विंग ट्रेडिंग करते हो, हम कोई ऐसी ऑर्डर अभी नहीं बनी है कि हम अपना स्टॉप लॉस लगा कर बैठे रहें कि अगले दिन बाजार गैप डाउन कर जाए। चलिए मान लेते हैं 100 की बाजार है और 90 पे खुल रही है, हमारा स्टॉप लॉस 95 पर था, वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अभी चांसेस वही एमओआर टाइप के हैं, बहुत मतलब समझिए है ही नहीं इसका चांस। तो आप सोचिए कि अगर आपने क्वालिटी स्टॉक खरीदा है तो आपके पास इतना गट्स होना ही चाहिए कि आप उसको नीचे के लेवल पे ऐड करोगे, अनटिल एंड अनलेस कि वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है, आपको कुछ वहाँ पर गड़बड़ी दिखाई दे रही है, वो टेक्निकल्स को सम्मान देना छोड़ चुका है, या फिर कुछ गड़बड़ हो चुका है, न्यूज़ वगैरह कुछ उसके खिलाफ आ गई है, तब आप एग्जिट करो। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करना सीखिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकोगे। अब सोचो कि अगर 200 लाख करोड़ से बाजार का मार्केट कैप 192 लाख करोड़ आया है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब यही मार्केट कैप 400 लाख करोड़ होगा, सेंसेक्स 1 लाख पे होगा अपना। आएगा ना ऐसा भी समय, क्योंकि आज या कल बाजार को ऊपर ही जाना है, हमको भी, बाजार को भी, सबको ऊपर ही जाना है, ये तो आप एग्री करते हो। तो सोचिए ये एक टेम्परेरी पेन है, लेकिन इस टेम्परेरी पेन में अगर आप अपने आप को परमानेंट पेन दे जाओगे, मतलब कि स्विंग ट्रेड करते हो, या तो आप स्टॉप लॉस लेना सीखिए, डायरेक्ट स्टॉप लॉस कि 100 रुपये का स्टॉक है, मैं 98 पे एग्जिट कर जाऊंगा। ये इंट्राडे के दौरान ज़्यादा बेटर साबित होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, वहाँ पर मैं हमेशा आपको कहता हूँ, स्विंग ट्रेड में हमेशा मैं डायरेक्ट आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने की सलाह रेयर केस में ही देता हूं कि आप एकदम प्रोफेशनल टाइप के बंदे हो। अगर आप नहीं हो तो आपके पास नीचे एवरेज करने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारा स्विंगर पैटर्न है वहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि एवरेज कब करना चाहिए, और ये आप खुद भी जानते होंगे कि हम अंधाधुंध आप एवरेज नहीं कर सकते हो, राइट। कैसे? चलिए मान लेता हूँ कोई स्टॉक आपने 100 पे खरीदा, वो 99 आ गया, ये एवरेज करने का रेट थोड़ी है। 98 आ गया, ये एवरेज करने का रेट थोड़ी है। एवरेज करने के लिए अगर आप एफआर को फॉलो करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप या तो आप उसमें 5-7% की गिरावट होने दीजिए, या तो आप उसका मतलब देखिए कि वो बाजार के मोमेंटम से कितना ज़्यादा ऊपर नीचे ट्रेड करता है। बाजार 1% भागती है, वो 2% ऊपर चला जाता है, बाजार 1% गिरती है, वो 2% नीचे गिर जाता है। ऐसे स्टॉक्स में आपको ढूंढना होगा कि हाँ हमारे पास एवरेज करने का लेवल क्या है। जैसे कि अगर मान लेता हूं मैंने निफ्टी यहाँ पर बाई कर ली, ठीक, 15,200 पे, तो मेरे पास एवरेज करने का रेट क्या है? ये है टेक्निकल सपोर्ट। यहाँ पर मेरे पास पहला एवरेज करने का रेट आएगा, क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे चलती है, तो हम ऊपर के लेवल से क्लोज टू 6% के आसपास जब गिरावट हो चुकी है, तब हम यहाँ पर एवरेज कर रहे हैं। अभी अगला एवरेज करने का रेट कब आएगा? अगला एवरेज करने का रेट आएगा क्लोज टू 14,000 के आसपास, जहां पर फिर से एक टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक। तो 500 पॉइंट के गैप पे फिर से हम एक एवरेज करने की बात सोचेंगे। अब ये एवरेज करने के बाद क्या हमको कभी एग्जिट नहीं करना है? देखो, अगर आपकी क्वालिटी है तो आपको तो नहीं एग्जिट करना है, आपको प्रॉफिट लेकर ही निकलना है। तो ये भी एक रणनीति होती है। बाकी जब भी मैंने आपको कहा है कि आपको कोई बुरी न्यूज़ मिल जाए या कुछ बुरा हो जाए, जैसे कि कोविड जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर आप एवरेज, जब होता है ना कि आप 2 बार में एवरेज करोगे, 3 बार में करोगे, 4 बार में, ये पर्सनल लेवल पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो एवरेज करने की कला है ना, ये आपको आनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्वालिटी स्टॉक में आपको एवरेज करना है। दूसरी चीज़, आपको लेवल्स ज़रूर देखने हैं ये चीज़। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट आती है, आपको सपोर्ट पर हमेशा खरीदने के बारे में सोचना है। और सपोर्ट पर खरीदने का मतलब यही होता है कि और नीचे जाएगा, हम एवरेज करने के बारे में ही सोचेंगे। जैसे कि रिलायंस जब 1850 पे अवेलेबल था, तो वहाँ पर आप बिल्कुल आराम से खरीद सकते थे, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना बेटर आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट कैप को ऊपर जाना है, बाजार को ऊपर ही जाना है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार कितना भी लो बना दे, एक बार के लिए अपने हाई या उससे बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन इसका अपोजिट केस नहीं होता है, ठीक।
ठीक। तो थोड़ा सा सावधानी बरता कीजिए। बाजार में ऐसे विप्सा मोमेंटम से बचने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए कि मैं एवरेज वाला ट्रेड कर रहा हूँ या मैं डायरेक्ट स्टॉप लॉस वाला ट्रेड कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब ये चीज़ आप बिल्कुल मत ले जाइएगा कि मैं एवरेज करने के लिए बोल दिया, आप घटिया से घटिया शेयर्स को एवरेज कर रहे हो। नहीं, सही लेवल आइडेंटिफाई करके आप एवरेज करने के बारे में सोचिए। एवरेज करने की एक रणनीति होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो। आई होप आप इससे ज़रूर सीख लोगे। और जितने भी लोगों का सवाल ये आया है कि मुझे लॉस हुआ है, तो भाई साहब आप ही को नहीं, 8 लाख करोड़ बाजार में जले हैं, तो आप ही नहीं, हमारे भी पोर्टफोलियो में बड़ा डेंट आया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी पूरी की पूरी गिरेगी, हमारे स्टॉक्स नहीं गिरेंगे। आप देखे होंगे हमारे भी स्टॉक्स बहुत धड़ाम धड़ाम गिरे हुए हैं, तो सबको ही स्टॉक्स गिरते हैं। निफ्टी आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में 10% ऊपर गई, हमारा पोर्टफोलियो क्लोज टू 25% ऊपर गया है। लेकिन इसका अपोजिट देखिए, अगर आज बाजार 4% गिरी है तो हमारा जो पोर्टफोलियो 3.1% ही गिरा हुआ है। ये होती है एक अच्छे पोर्टफोलियो की खूबी। आप भी अच्छे पोर्टफोलियो बनाइए। हम आपको ढेर सारे स्टॉक्स खुद बताए हुए हैं, आप जाकर चेक कीजिए कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स डालने चाहिए। निफ्टी 50 वाले, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले आपके लिए वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और फिर भी आपको नहीं देखना है तो ये तकलीफ आपकी है ना। चीज़ों को समझने सीखने की कोशिश किया कीजिए। लॉसेस सबको होते हैं, ये बाजार है। यहाँ पर एक होता है ना कि आप लॉस बुक कर जाओ, ठीक है, ये होती है ट्रेडर की पहचान। लेकिन एक इन्वेस्टर होता है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर कौन होता है, जो नीचे के लेवल पे एवरेज करे। तो आपको खुद डिसाइड करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं यहाँ पर कि आपको करना क्या है बाजार में, ये मैं आपको बता दूंगा, हो ही नहीं सकता ये, ठीक। तो इस पर थोड़ा सा अमल कीजिए और चीज़ों को आगे बढ़कर हैंडल करना सीखिए। लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप एक ट्रेडर हो, नीचे एवरेज कर रहा है क्वालिटी स्टॉक्स को, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। आपको हो सकता है कई समय तक, जैसे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, एक छोटे से डाउन ट्रेंड में जाते हैं, आपको लगातार वो लॉसेस दे रहे होंगे और फिर भयानक अपटिक आता है। ऐसे चलने वाले स्टॉक्स बहुत से हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ चार्ट। लेकिन इस तैयारी के लिए जो ये 15-20 दिन में मोमेंटम आएगा, इसके लिए हो सकता है 2-3 महीने झेलने पड़ जाएँ। तो इनके लिए क्या आप तैयार हो? इन सब चीज़ों को सीखा करो। सवाल पूछने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको दो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला तो अगर आपको ऐसे मोमेंटम से डर लगता है तो आप प्योरली इंट्राडे में उतर जाइए, एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, सीख लीजिए। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप बेटर ट्रेडर बन सकते हो आने वाले समय में। अगर ऐसे मोमेंटम में आपको नीचे एवरेज करने की कला आती है तो एक बार के लिए आप इंट्राडे अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे मोमेंटम से डरता वही है ना जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाता है। और अगर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाना है, उससे बेटर आप इंट्राडे ट्रेड करो, क्योंकि आपको वहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड एग्जैक्टली पता होगा। ऐसे मोमेंटम कब आ जाए हम बाजार में नहीं जानते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट ग्लोबली कनेक्टेड है, ठीक है। कोई एक जरा सी दुर्घटना हो जाएगी, हमारी बाजार धड़ाम कर जाएगी। सोचिए कि कल को ग्लोबल मार्केट्स और गिर जाती हैं, जैसे कि आज एफआईआई की तरफ से 8000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली आई है। आखिरी घंटे में जो अचानक से गिरावट आई, सोचिए पूरी की पूरी एफआईआई ने माल बेचा है। तो क्या हम सब जानते हैं? नहीं जानते। तो उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी ही पड़ेगी। आपको 2 कला सीखनी है। पहली तो दोनों ही एक तरीके से स्टॉप लॉस ही हैं, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉसेस को कम कर देते हो। पहले में एग्जिट कर लेते हो, दूसरे में आप एवरेज कर लेते हो। दोनों में से आपको परफेक्टली क्या सूट करता है, वही आपको एक अच्छा ट्रेडर आने वाले समय में बनाएगा। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का स्विंग ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी, आपको बेटर रेट्स कैसे मिलते हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप जुड़ोगे आपको पता चलेगा। तो बस यही थी वीडियो। जिनको भी लॉसेस हुए हैं, अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, वहाँ पर आपके लॉसेस हुए हैं, तो आपको प्योरली मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे तक रखिए। अगर आपको आती भी है, कला सारी पता है, फिर भी इंट्राडे रखिए। क्योंकि अगर आप बाइंग की तरफ ऑप्शंस में हो, ऑप्शन में अगर आप बाइंग कर रहे हो और आप 1 दिन 2 दिन ट्रेड रख लेते हो, तो टाइम वैल्यू एकदम डिके हो जाती है, आपकी वैल्यू कुछ नहीं बचती है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होते हैं। लोग अपने लॉसेस शेयर करते हैं, मुझे 20% का लॉस हो रहा है ऑप्शन में, 30%, 40, 50, और ऑप्शन में होते हैं ऐसे लॉसेस 50, 60, 70, 80, 90% तक लॉसेस जाते हैं। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक रणनीति बनानी पड़ेगी, टेक्निक बनानी पड़ेगी। लॉसेस सबको होते हैं। ऐसी गिरती हुई बाजार में सबका पोर्टफोलियो लाल हुआ है, कोई बचा नहीं होगा। कोई कह दे तो वो फालतू बात कर रहा है। तो सोचो कि आप कहाँ से बचोगे, आपके भी लॉसेस ही होंगे, ठीक। अब होता है कि कौन बेटर डिसीजन बेटर टाइम पे ले पाता है, वही हो जाता है कि वो अपने आप को एक बार के लिए अच्छा कह सकता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, एक बार आप सही हो जाओगे, बार बार नहीं होगे। बाजार में रूल्स एंड रेगुलेशंस ही काम आते हैं, उस पर आपको खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।